सबको प्रणाम। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आज राजभाषा मास का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो उसी विषय पर ही अपन छोटा सा केवल अपन ये रखते हैं कि अपनी भाषा का सम्मान सब कोई एक दूसरे को करना चाहिए। और भारत भूमि देवों की भूमि रही है, तो यहाँ की देवनागरी और हिंदी भाषा सभी लोगों के हृदय में निवास करती है। सच पूछा जाए तो ये माटी की बिंदी भी है जो शोभायमान है हमारे प्रभात पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा का मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही का सूल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं। और अगर इसमें लेखनी की बात कही जाए तो बहुत अच्छी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कलम राष्ट्र की महाशक्ति है भाव जगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो ऐसी रचनाओं के साथ में हम शुरू करते हैं कि थोड़े से कविता पाठ हमारे आदरणीय गौतम साहब भी रखें, लवानिया साहब भी रखें और हमारे भदौरिया साहब भी रखें। तो इतना ही है कि मैं तो इतना के लिए कह करके उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि शब्द सरल हो वाक्य तरल हो, शब्द सरल हो वाक्य तरल हो, छंद लहर सा लहराए, काव्य वही है भाव की जिसका हृदय पटल को छू जाए। आदरणीय गौतम साहब से निवेदन है कि अपनी रचना पाठ करें जो भी संकलित है। नमन करूं गुरुदेव को ऐसे संत सुजान, कितने करुणा चित्त से दिया धर्म का ज्ञान। गुरुवर तुम मिलते नहीं धर्म गंग के तीर, तो मैं गंगा पूजता कभी न पीता नीर। गुरुवर तेरे चरण की धूल लगे ममशीस, सदा धर्म में रत रहूं मिले ही आशीष। बहुत सुंदर। गुरुवाणी अनमोल है अमृत भरा अपार, धोवे मन के मैल को जगे परस्पर प्यार। धन्य होए माता पिता धन्य होए कुल गोत्र, महापुरुष जन्मे जहाँ लिए धर्म की जोत। कोख धन्य उस माय की बाप धन्य वो होए, जिनका सुत निर्मल हृदय धर्म बिहारी होए। आगे सुनिए आप। भाषा बोली भिन्न है सार तत्व तो एक, धर्म विश्व का एक है दर्शन हुए अनेक। बहुत सुंदर। आगे सुनिए कि आपको परम लाभ आरोग्य है, परम मित्र संतोष, परम बंधु विश्वास है, मुक्ति से परम सुख कोश। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा कि जो संकलित रचनाएं हैं वो भी हम बता दें कि सोम ठाकुर जी ने राजभाषा के बारे में जो लिखा है उसकी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। करते हैं तनमन से बंधन, करते हैं तनमन से बंधन अपनेपन की अभिलाषा का, करते हैं तनमन से बंधन अपनेपन की अभिलाषा का। आवाहन अपनी संस्कृति का, आवाहन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, आवाहन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। अपने रत्नाकर के होते औरों की धारा बीच बहे, हम इतने नहीं दरिद्र कि भाषा से औरों के ऋणी रहे। इतनी अच्छी शानदार रचना सोम ठाकुर की थी। और ये हमारे अमित भाई साहब ने जो एक रचना लिखी है, मैं चाहता हूँ कि लवानिया साहब इस रचना को जरूर पढ़ें। आदरणीय लवानिया साहब, ये हिंदी के बारे में है, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ उनसे। गीत का श्रृंगार हिंदी, वाह भाई वाह। मनुज का संसार हिंदी, वाह भाई वाह। बात सुंदरता की हो तो चांद के भी पार हिंदी। वाह भाई। ज्ञान श्रद्धा और ममता दया का भंडार हिंदी। वाह भाई। बन गई इंसान की खातिर प्यार का भी प्यार हिंदी। हमर समर्पण त्याग फिर भी जीने को लाचार हिंदी। वाह भाई। अमित जिसको सर झुकाता
है वो गंगा धार हिंदी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत बात है। एक लाइन और सुन लीजिए हाँ हाँ बिल्कुल। कि यह संतों की भूमि है, हाँ सदगुरुओं का देश, जिसके कण कण में भरा करुणा का संदेश। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इस आतंकित जगत में रहता संत निशंक, नीरज पंकज सा विमल, नीर लगे ना पंख। वाह भाई, बहुत सुंदर। चलिए अब आज मैं- एक मैं सुनाता हूँ अपने जी, जी, मेरे हाँ। पिता स्वर्गीय श्री बसंत कुमार शर्मा लिखते थे वो, जी, जी। और रचित कुछ 4 पंक्ति सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। तूने जहाँ बनाकर एहसान क्या किया है, वाह वाह वाह, क्या बात है। तूने जहाँ बनाकर एहसान क्या किया है, वाह। बस अपने खेलने को सामान कर लिया है। क्या बात है, क्या बात वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। लोग तूने गैरों की जहाँ बनाकर- बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। तूने जहाँ बनाकर एहसान क्या किया है, वाह बस भाई। अपने खेलने को सामान कर लिया है। वाह। वाह ये भाई। मिट्टी के खिलौने आंसू बहा रहे हैं। वाह भाई वाह, ये मिट्टी के खिलौने आंसू बहा रहे हैं, सुन ले पुकार इनकी, ये तुझको बुला रहे हैं। वाह, 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 वाह भाई, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा एक लगा छोटा दिया सा था। सर। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। वाह भाई, लोग गैरों की बात करते हैं, हाँ। हमने अपने भी आजमाए हैं। अरे लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म वाह वाह भाई वाह भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना है। मैं एक छोटा सा दुष्यंत कुमार का एक छोटी सी रचना बता देता हूँ। ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं। विशाल विशाल हो विशाल। गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बहुत खूब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अपन देख रहे हैं, कहीं बांग्लादेश, कहीं नेपाल और फ्रांस में, ये ढेर सारी चीजें हैं। तो जब कोई चीजें बाहर हो जाती हैं तो ये रचना दुष्यंत कुमार की याद आती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। आज वह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, बहुत खूब। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, बहुत खूब। हर डगर में, हर गांव में वेरी गुड। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वाह वाह वाह, मेरे सीने में नहीं बहुत तो बढ़िया, तेरे सीने में सही, बहुत बढ़िया। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह, 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 वाह। ये सुंदर दुष्यंत कुमार की रचना। एक मिनट। हाँ, एक रचना। हाँ। कभी बाग वीरान है, कभी बाग वीरान है, कभी बसंत बिहार। कभी बाग वीरान है, कभी बसंत बिहार। और समता में प्रमुदित रहे, समता में प्रमुदित रहे संत निहार निहार। समता में प्रमुदित रहे संत निहार निहार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत संक्षिप्त है, लेकिन मैं केवल हिंदी के सम्मान में एक ही अकेले 2 लाइनें और बोल रहा हूँ। ये इंजीनियर ब्रज उमराव जी की रचना है कि हिंदी है माथे की बिंदी, बहुत बढ़िया। हिंदी है माथे की बिंदी, बहुत सुंदर। आए फिर गुणगान करें, क्या बात। आए मिल गुणगान करें, हिंदी के हित त्याग कर्म का सब मिल कर सम्मान करें। वाह। हिंदी के हित त्याग कर्म का सब मिल सम्मान करें। ये बस इंजीनियर एक ब्रज मिनट उमराव सर, जी, बस योग स्वागत। के हैं 3 वरदान, जी। स्वास्थ्य सुख और सम्मान। वाह। योग के हैं 3 वरदान, वाह। स्वास्थ्य सुख और सम्मान। सम्मान, बहुत सुंदर, राइट सर, बहुत बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की इस गोष्ठी को और हम सुनिए यहीं सर, पर- एक हाँ, मिनट सर, बिल्कुल, एक सुनाइए मिनट, सर। एक मिनट सर, सुनिए। औषधि नहीं कोई योग समान, खर्च तनिक नहीं लाभ महान। औषधि नहीं कोई योग समान, खर्च तनिक नहीं लाभ महान। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया लिखा है। मैं केवल एक ही पंक्ति और बोल देता हूँ कि ये मेरी सुंदर हाला, ये हमारे पूज्य पिताजी की रचना है। जी। तो उन्होंने जो एक ग्रंथ वो लिखा हुआ है एक अपना, तो उसमें से उन्होंने शुरुआत किया है मेरी सुंदर हाला। जी। इसके बारे में तो मैं का प्याला, ढेर सारे माने इनके अपने बच्चन जी की मधुशाला, ढेर सारी रचनाएं आई हैं, लेकिन ये पिताजी की है। तो सुनिए आप, शुरुआत जो भाई यहाँ से करते हैं।
शीश महल के प्रांगण में, शीश महल समझिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूं सुरा का जो कांच की शीशी है उसके बारे में, कि शीश महल के प्रांगण में सजकर बैठी सजनी बाला, सौंदर्य रूप की प्रतिमा थी, यौवन का मधुरस छलका डाला, बरबस मेरे अधर न माने, बरबस मेरे अधर न माने, आलिंगन करने उस बाला को, तब लाल गुलाबी अधरों से उसने मुझे पिलाया सुंदर हाल। वाह 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 वाह। इसी के साथ इस काव्य गोष्ठी को अपन समापन करते हैं। अगले दिन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।